हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 46 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेथ। सो मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा ये आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि पिछला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। टेकुक रोमांस था उसमें, तो आई एम श्योर आपको याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जब तुम लड़कियों को बाइक पर लेकर घूमते हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो, तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। ते क्या बोल रहे हो तुम ये? हाँ, तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करो। समझ गए ना? ते पहले तुम शांत हो जाओ। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किस बात पर गुस्सा हो? हाँ, तुमने इन्वो से कहा है कि वो मुझसे बात ना करे। हाँ हाँ, मैं इन्वो से मना किया है कि वो तुमसे बात ना करे। पर क्यों? ते मैंने इन्वो से ही नहीं, मैंने क्लास के हर एक स्टूडेंट से कहा है कि जितनी जरूरत हो उतना तुमसे बात करे। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? हाँ, ते तुम जैसे रिएक्ट कर रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ। और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है अगर इन्फो तुमसे बात नहीं करेगा तो? अगर मैंने उसे मना किया है तो क्यों फर्क पड़ रहा है तुम्हें? मिस्टर जंगकुक, तुम मेरा छोड़ो कि मुझे किस बात से फर्क पड़ रहा है और किससे नहीं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है अगर इन्वो मुझसे बात करता है तो, अगर सोबिन मुझसे बात करता है तो, अगर क्लास के और स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं तो तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ता है? हाँ, क्यों? ते ये कॉलेज है, सब हमें ही देख रहे हैं। तुम्हारे क्यों का जवाब मैं तुम्हें घर पर दूंगा। हम घर चलते हैं। तुम्हें मुझसे जितना भी झगड़ा करना है घर चल के करो, चलो। बिल्कुल नहीं। ते मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे सामने उससे बात करूंगी, और सिर्फ बात ही नहीं करूंगी, उसके साथ फ्लर्ट भी करूंगी, और देखती हूँ कि तुम क्या कर लोगे मेरा। हाँ, देख, कोई भी बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। जंकुक से इतना कुछ बोलकर ते इन्वो के पास आती हैं और बोलती हैं। हाय इम्बो। हाय ते, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वैसे ये कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। रियली? थैंक यू सो मच। तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सिर्फ ब्यूटीफुल लग रही हूँ? नहीं, सिर्फ ब्यूटीफुल तो नहीं लग रही हो। तो फिर सच बताओ, कैसे लग रही हूँ मैं? आ, बहुत हॉट एंड सेक्सी। ये है ते वाला कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। सो जंकुक थोड़ी ही दूर खड़े हैं और ते और इन्वो की बातें सुन रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ते पर। इसने क्या कोई नशा किया है आज? हाँ, ये कर क्या रही है? पागल हो गई है क्या? ते, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है। जस्ट लाइक यू। रियली? हम्म। ते, क्लास में तो तुम मुझसे इतनी बातें नहीं करती हो। मेरा मन हुआ कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूं। क्यों, तुम्हारा मन नहीं हो रहा है मुझसे बात करने का? हो रहा है ना, बहुत मन हो रहा है। पर तुम्हें सामने देखकर ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। इन वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ यही होता है। पर मुझे समझ नहीं आता है क्यों। क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। आई नो इन्वो। ते, आई रियली लाइक यू। हाँ, तुम मुझे लाइक करते हो? बहुत ज्यादा। क्या हम एक दूसरे को डेट करें? अगर तुम मुझे सच में इतना पसंद करते हो तो ठीक है, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। तो इन्वो ने ते से कहा है कि वो उन्हें लाइक करते हैं और ते ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है, उनको डेट करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। और ये सुनकर जंकुक खुद को रोक नहीं पाते हैं और बोलते हैं। ते, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, तुम इसे डेट करोगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही? नहीं, हैंडसम है, हॉट है। क्या तुम इसे लाइक करती हो? नहीं करती हूँ तो करने लगूंगी। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, मुझसे झगड़ा करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? मिस्टर जंगकुक, ये मेरी जिंदगी है और ये चॉइस भी मेरी होगी कि मुझे किसे डेट करना है और किसे नहीं, किसे लाइक करना है और किसे नहीं, किससे झगड़ा करना है और किससे बात नहीं करनी है। तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ते, मेरी बात सुनो। मुझे अब सिर्फ वो की बात सुननी है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। क्यों वो? हाँ ते, इन वो, अब तुम मुझे लाइक ही करते हो तो फिर एक किस भी कर लो, ताकि सबको पता चल जाए कि हम एक दूसरे को डेट करने वाले हैं, है ना? सच में तुम पागल हो गई हो? मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी है।
तो ते अपना गाल आगे बढ़ाती हैं ताकि इन्वो उन्हें किस करें चिक्स पर। और जैसे ही इन्वो उन्हें चिक्स पर किस करने वाले होते हैं, जंगकुक ते को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ खड़े सभी लोगों ने देख तो लिया ये कि मैंने क्या किया है। अब मेरी बात कान खोल कर सुने। अगर किसी ने भी ती के साथ बदतमीजी की या फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसके साथ क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। जंगकुक ने ये सब मेरे साथ पहली बार आज किया है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है। ते तो मेरे साथ चलो, हम घर जा रहे हैं अभी। इसके बाद जंगकुक ते का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें ले जा रहे हैं। ते कुछ नहीं बोल रही हैं, वो सिर्फ जंगकुक को देख रही हैं क्योंकि उन्हें धुंधला-धुंधला याद आ रहा है पहले का जब वो लिटिल स्पेस में थी। जंगकुक ते का बैड बॉय जिसने ते की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सब सच कहते हैं, मैं सच में पागल हूँ। मैं अपने जंगकुक को कैसे भूल गई। आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे सब याद आ गया। सो फाइनली ते को सब कुछ याद आ गया है। वो सब जो लिटिल स्पेस में हुआ था उन्हें अपने बैड बॉय याद आ गए हैं और अब वो जंगकुक से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हैं, तो वो दौड़ कर जाती हैं। हाँ, इसने मुझे गले क्यों लगाया है वो भी इतनी कस के। ये तो मुझसे गुस्सा है ना। योंगी, मैं सपना देख रही हूँ क्या? जिमिन, मैं भी वही सपना देख रहा हूँ जो तुम देख रही हो। ये हो क्या रहा है? ये तीनों जंगकुक को गले क्यों लगा रखा है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आर्यन, ये क्या है? जिन, मुझे भी नहीं पता क्योंकि जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। ते ने जंगकुक को बहुत कस के गले लगा रखा है, पर थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। माय गॉड, ये मैंने मेरे पागलपन में क्या कर दिया। दिया जीजू भी मुझे ही देख रहे हैं और अंकल आंटी भी। अब मैं इन लोगों को कैसे क्या बताऊंगी कि मैंने जंगकुक को गले क्यों लगाया है। क्या करूं मैं? सॉरी जंगकुक, तुम पर मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। जीजू, अब वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ। तो फिर ये कौन है? हाँ, जंगकुक, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कब से यहीं हूँ। घर तो तुम रही हो। छोड़ोगी मुझे? क्या हुआ है ते? दी, मैं तो मेरे हैंडसम जीजू को गले लगाने आई थी। और धोखे से जंगकुक को लगा लिया। पर तुम्हें अपने हैंडसम जीजू को गले क्यों लगाना था? क्योंकि मुझे ना उनसे कुछ कहना था। क्या? जंगकुक के बारे में। क्या कहना था तुम्हें जंगकुक के बारे में ते? आप लोगों को पता है जंगकुक ने क्या किया? ते, बताना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मैं अब तुम्हारी शिकायत करके रहूंगी। अंकल, आंटी, दी, जीजू, आपको पता है आज जंगकुक ने क्या किया मेरे साथ? ते, जंगकुक, तेरे को बोलने दो। लेकिन मॉम, मैंने कहा ना उसे बोलने दो। ओके, ते, बताओ क्या किया है जंगकुक ने? हाँ, उसने तुम्हें परेशान किया क्या? हाँ आंटी, बहुत परेशान किया। ते, क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो। हाँ दी, आपके इस प्यारे देवर ने ना, हाँ, क्या किया है? मुझसे झगड़ा किया। तुमसे झगड़ा किया? हाँ, बहुत ज्यादा झगड़ा किया। दी, ये काम तो तुम्हारा है ना, जंगकुक कैसे कर सकता है? दी, सही तो कह रही हूँ मैं, झगड़ा करने का काम सिर्फ तुम्हारा है, जंगकुक का नहीं। आप तो हमेशा अपने देवर का ही पक्ष लेंगी। अंजम जीजू, आप बताओ। मैं क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं पता। आप बिना बदल गए हैं शादी के बाद। क्या करूं ते, बदलना पड़ता है। आई नो, आई नो। ठीक है। थैंक गॉड कि तेने वो नहीं बताया, वरना मुझे भाभी और मॉम दोनों से थप्पड़ पड़ता। एक गाल पर वो मारती, एक गाल पर वो मारती,
और इस बार बैलेंस हो जाता क्योंकि दोनों ही बहुत जोर से थप्पड़ मारती हैं। लेकिन तूने झूठ क्यों बोला? अगर उसे नहीं बताना था तो फिर इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? कुछ समझ नहीं आया। सो मिस्टर बैड बॉय, तुमने मुझे बहुत सताया है, लिटिल स्पेस में भी और अभी भी, और अब है मेरी बारी तुम्हें सताने की। इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। लेकिन ज्यादा नहीं सताऊंगी, थोड़ा सताऊंगी, फिर बता दूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। योंगी, तुमने कुछ नोटिस किया? हाँ किया ना, तुमने भी किया ना? मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या? तुम्हारा फेस, आजकल तुम बहुत ग्लो कर रही हो। योंगी, सच में बताओ ना कि तुम इतना ज्यादा ग्लो क्यों कर रही हो आजकल? मिस्टर योंगी, ये कोई क्रीम का कमाल नहीं है, ये आपके प्यार का कमाल है। हाँ? कैसे? कहते हैं कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, तो वो नेचुरली ग्लो करती है। क्या ये बात हस्बैंड पे भी अप्लाई होती है? बिल्कुल होती है, इसीलिए मैं आजकल इतना हैंडसम लगता हूँ। आजकल नहीं, तुम हमेशा से ही हैंडसम हो। क्योंकि मेरा पति बहुत हैंडसम है, सच्ची मुच्ची। योगी नहीं। क्यों? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? नहीं बोला ना, रीजन है मेरे पास, अभी टाइम नहीं, बाद में बताऊंगी। प्यार ना करने का भी कोई रीजन होता है? बिल्कुल होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बाद में बताऊंगी। अभी मैं खुद श्योर नहीं, क्योंकि हाँ, क्या बोल रही हो तुम? अब छोड़ो, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तुमने देखो, नोटिस किया? देखो। हाँ, उसका बिहेवियर बहुत अजीब है कल से। मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, मुझे तो वो पहले से ज्यादा नॉर्मल लग रही है। उसने कल पूरा डिनर बनाया, तुम्हें उसका बिहेवियर ठीक लगता है? हाँ जिमिन, वो है ही नॉटी। आई नो कि वो नॉटी है, पर उसका बिहेवियर कुछ तो चेंज है। तुम ज्यादा सोच रही हो, आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो है ही नॉटी, बहुत शैतान है। चलो अच्छा है, मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। अब जल्दी से मुझे किस कर दो। क्या? किस? क्यों? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। हस्बैंड हो तो क्या हर वक्त किस करती रहूंगी मैं तुम्हें? अरे हर वक्त कहाँ कह रहा हूँ, अभी तो बोला है, मॉर्निंग में दिया था, अब एक नाइट में तो बनता है ना। और वैसे भी तुमने प्यार करने से तो मना ही कर दिया है, तो एक किस तो कर ही सकती हो ना। बिल्कुल नहीं, बहुत सारा ऑफिस का काम है आपको, आप अपना कीजिए, मुझे बहुत सारा काम है घर का, मैं करती हूँ। ओके? जी मैंने, मेरी बात तो सुनो। ये देखी बात करती है, मुझे इसका बिहेवियर समझ नहीं आता है, इसे हुआ क्या है? ये दोनों बहनें पागल हैं। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ इस स्टोरी को जल्दी ख़त्म करने की। लेकिन आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं करूँगी। आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि आप केक कुक का रोमांस दिखाने के टाइम पर स्टोरी ख़त्म कर देते हो। तो कोशिश करूँगी कि लास्ट में उनका बहुत सारा रोमांस दिखा के फिर मैं इस स्टोरी का एंड करूँ। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तब तक के लिए पेशेंस रखेंगे, वेट करेंगे, स्टोरी को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए शंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।